तो अमेरिका कहता है नहीं इसको सदस्य नहीं बनाना है। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि हमें अपनी लड़ाई, अब गया यूक्रेन लड़ाई रोकने के लिए कि रूस को कहिए कि यूक्रेन की लड़ाई रोक दे। हम लोग को लग रहा था कि धार्मिक और जातिवाद केवल इंडिया के पॉलिटिक्स में, तो इंटरनेशनल चीज है। इजराइल इतना मार रहा है कि कोई मत पूछिए। यहाँ पे हम लोग की तो उतनी है मतलब हिम्मतें नहीं इजराइल से लड़ सके। अरे बाप हो बाप, फिलिस्तीन के पास न अपनी सेना है, न वायुसेना है, न नौसेना है, न एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, न हेलीकॉप्टर है, न पानी वाली जहाज है, न पनडुब्बी। और उसको 31 को मिलकर मार रहा था, एकदम भयानक मार ले है। अब तुम ये चीज पूरी दुनिया में किसी देश के ऊपर लगा के देखो, वहां युद्ध होगा। जिन्हें फलस्तीन की बहुत चिंता है फलस्तीन, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मर गए। दक्षिणी कोरिया को इसलिए मारने के लिए कहता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। कहा कि अमेरिका दूर है थोड़ा सा, हमें परमाणु बम है तो उधर भी मारेंगे और इस सबको भी निपटाएंगे जाए हम। तो ये सब अमेरिका को समझाते हैं उत्तरी कोरिया से मत लड़िए, आदमी ठीक नहीं है, हम लोग भी पिसा जाएंगे। यूएनओ का सदस्य है, वो महासभा का सदस्य है। 193 फिलहाल देश है, 193 जो किसके सदस्य है, महासभा। आप सुनो ध्यान से। फिलिस्तीन कहता है कि हम भी देश की मान्यता दे दो, तो इजराइल कहता है तुम देश नहीं है। तो कहते तो हम जाएंगे कहां, अगर हम देश नहीं है तो हम जाएंगे कहां, जमीन का टुकड़ा। तो अमेरिका कहता है नहीं इसको सदस्य नहीं बनाना है। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया कि हमें अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी है, अपने सामने यूएनओ को खड़ा कर देना है और यूएनओ बर्बाद कर देगा उस चीज को। जैसे नेता अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता, पुलिस को सामने कर देता है, पुलिस सामने कर देगा, ये एजेंसी है सब उसको सामने कर देगा। अब आप ही मान के चलिए कोई बहुत बड़े मंत्री हैं, नेता है, आप ही प्रधानमंत्री है, लगा दो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीबीआई, एनआईए, रॉ, आईबी सब लगा दे, समझे। उसी तरह अमेरिका भी डायरेक्ट नहीं। अब सोचिए फिलिस्तीन को कहता है कि तुम देश नहीं है। अब तुम ये चीज पूरी दुनिया में किसी देश के ऊपर लगा के देखो, वहां युद्ध होगा। कल्पना करो कल को कोई नेपाल को कहे कि तुम देश नहीं हो, नेपाल शांत बैठेगा। और इसके अलावा कहता है तुम सेना नहीं रख सकते हो, वायुसेना नहीं रख सकते, नौसेना नहीं रख सकते। अब भारत पे लगा के देखो इसको। कल को कोई भारत से कहे कि आप देश नहीं हो और आप सेना नहीं रख सकते हो, नौसेना नहीं रख सकते हो, वायुसेना नहीं रख सकते, क्या अगले दिन हम लोग शांत बैठेंगे? उसी टाइम आदमी मारना चालू करेगा। यहाँ पे तो आप कह रहे मारेंगे कि नहीं मारेंगे। लेकिन अमेरिका सोचो, अमेरिका जापान पे परमाणु बम मार दिया, दिस इज नॉट क्राइम। अमेरिका उठ के 10 साल तक अफगानिस्तान को मार दिया, नहीं क्राइम है। 20 सालों तक तालिबान को हथियार दिया, ये क्राइम नहीं है। ओकर बिल्डिंग गिरा तब क्राइम है। तुम्हारे परमाणु बम से जापान का जो शहर गिर गया वो क्राइम नहीं है। एगो जहाज लड़ गया तुम्हारे बिल्डिंग में तो क्राइम है, समझ रहे हो। आप अमेरिका में मतलब गिरगिट उर्गिट जो होते हैं सब शर्मा जाएंगे इन सब के सामने, गिरगिट उर्गिट शर्मा जाएंगे। आप सोचिए जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके लिए क्राइम नहीं है। ये सब एकदम खतरनाक है सब। तो अमेरिका ने पहले जो यूएनओ बनाया गया, इसका संगठन मजबूत किया गया कि सभी लोगों को क्या कर दिया, महासभा का सदस्य बना दिया। महासभा का क्या बना दिया, सदस्य। उसके बाद रखा है सुरक्षा परिषद। कौन सा, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सबसे मजबूत संगठन है इसका, सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल जो है 10 + 5 टोटल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? ये 5 कभी बदलते ही नहीं है, ये हमेशा बदलते रहते हैं, हर 2 साल पर, हर 2 साल पे बदलते। तो यूएनओ का सबसे मजबूत संगठन कौन सा है? किस देश पर हमला करना है कौन डिसाइड करेगा? सुरक्षा परिषद। कहाँ युद्ध रोकना है कौन डिसाइड करेगा? किस देश पे प्रतिबंध लगा देना है कि इससे ना व्यापार करना है, ना वाणिज्य करना है, ना इस पे एयरपोर्ट खोलने देना है, ना यहाँ बंदरगाह देना है, कौन डिसाइड करेगा? सुरक्षा परिषद। कौन सा देश यूएनओ का सदस्य बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? किसे यूएनओ से बाहर कर देना है कौन करेगा? सुरक्षा। और इसमें 5 गो अस्थायी हैं जिनका डिसीजन सुना जाएगा, बाकी इन लोग को बस ऐसे रखा जाएगा कि हाँ आपकी भी बात सुन लेते हैं लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और केवल कौन? 5, केवल 5, यही क्या सुना जाएगा। इस 5 में इंडिया नहीं आता है। इन 5 में वही आता है जो प्रथम विश्व युद्ध जीता था। इधर से अमेरिका, बीच में देखेंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस, और इधर देखेंगे तो रूस, चाइना। कौन कौन आएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। उधर में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। यही 5 गो आते हैं अस्थायी सदस्य। क्या आते हैं? अस्थायी, जिनके पास एक अधिकार है जिसे कहा जाता है वीटो। क्या कहा जाएगा? वीटो। वो किसी चीज को रोक सकते हैं, प्रस्ताव को रोक सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब समझो जैसे
जैसे किसी युद्ध को रोकना है तो सुरक्षा परिषद के लिए 1 मिनट का काम है। उस युद्ध को रोकने के लिए हमें प्रस्ताव जाएगा यूएनओ में। अगर इनमें 5 में से किसी ने मना नहीं किया, नहीं 5 हाँ कह दिए, तो युद्ध रुक जाएगा। अब गया यूक्रेन लड़ाई रोकने के लिए कि रूस को कहिए कि यूक्रेन की लड़ाई रोक दे, हो गया, सारे लोग रेडी हो गए। लेकिन जो बीटो पावर है वो किसके पास है? रूस के पास। रूस ने कह दिया हम कहते हैं युद्ध नहीं रुकेगा, जो मारा तातरा दिया किसको? यूक्रेन। जिन लोगों को यूक्रेन के युद्ध की चिंता है उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि फलस्तीन में क्या हुआ। और ऐसा नहीं है जिन्हें फलस्तीन की बहुत चिंता है फलस्तीन, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि यूक्रेन में कितने लोग मर गए। शायद उन्हें यूक्रेन की राजधानी भी न पता हो, लेकिन उन्हें इस बात की पता है कि फिलिस्तीन में कितने लोग मरे। फिलिस्तीन का कौन कौन शहर है याद है उनको, गाजा याद है उनको, एकदम हर एक एक शहर उनको याद है कौन मरा यहाँ पे, लेकिन यूक्रेन में उनको नहीं पता है। समझ रहे हैं? मतलब आप समझिए, हम लोग को लग रहा था कि धार्मिक और जातिवाद केवल इंडिया के पॉलिटिक्स में, तो इंटरनेशनल चीज है, इंटरनेशनल चीज है, समझ रहे हो? अब फिलिस्तीन गया, अरब वाले भागे भागे गए लोग यहाँ पर ऊंट पे बैठ के, हबीबी युद्ध रोक दीजिए। इजराइल इतना मार रहा है कि कोई मत पूछिए। यहाँ पे हम लोग की तो उतनी है मतलब हिम्मतें नहीं इजराइल से लड़ सके। अरे बाप हो बाप, युद्ध रोकवा दीजिए। यूएनओ में गया युद्ध रोकने के लिए, तो कौन रोकेगा? सुरक्षा परिषद। अगर युद्ध रुक जाता तो किसको फायदा होता है? गाजा को, फिलिस्तीन को, क्योंकि ये तो लड़ नहीं पाएंगे, उनको पहले ही सेना रखने नहीं दिया है, एयरफोर्स नहीं रखना। अच्छा देखो, इन लोग को देखो शक्तिशाली बनते हैं अपने आप को। इजराइल के पास ना अपनी फिलिस्तीन के पास ना अपनी सेना है, न वायुसेना है, न नौसेना है, न एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, न हेलीकॉप्टर है, न पानी वाली जहाज है, न पनडुब्बी है। और उसको 31 को मिलकर मार रहा था। और उसके बाद अपने को कहता है हम बहुत बहादुर है। कहा हुआ था तुम्हारा अफगानिस्तान में? 10 साल तक लड़े रूस, अब 20 साल लड़ा अमेरिका, उसका पूरा नाटो मार के रद्द कर दिया। कहां गया तुम्हारा बहादुरी वियतनाम में? कहां गया तुम्हारा बहादुरी उत्तरी कोरिया किम जोंग के पास? सबसे पहले परमाणु बम निकालता है, कहता है कि इधर ये सब बंदूक से शुरुआत नहीं, ये थोड़ी ना कि बंदूक बम तो मिसाइल फिर परमाणु मारना ही है। तो कौन है बताओ? कौन है रे? ये जापान है। तो जापान का हम क्या किए हैं? तो तुम क्या किया है? अमेरिका का साथ क्यों दिया? जापान को बस इसलिए मारने के लिए धमकी देता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। दक्षिणी कोरिया को इसलिए मारने के लिए कहता है कि तुम अमेरिका के साथ क्यों दिया। कहा कि अमेरिका दूर है थोड़ा सा, हमें परमाणु बम है तो उधर भी मारेंगे, आई सबको भी निपटाएंगे जाए हम। तो ये सब अमेरिका को समझाते हैं, उत्तरी कोरिया से मत लड़िए, आदमी ठीक नहीं है, हम लोग भी पिसा जाएंगे। नहीं समझ में गया? एकदम भयानक मार ले है। तो इजराइल गया, सॉरी फिलिस्तीन गया कहां पर? यूएनओ में। युद्ध रोकवा दीजिए। तुमको गेटवे पे मना कर दे, तुम कौन हो? कहा हम फिलिस्तीन है। कहा कि तुम इसका सदस्य नहीं है। तो कहा उससे क्या हुआ? सुरक्षा परिषद की तो जिम्मेदारी है विश्व में शांति ले आना, शांति लाइए। तो सारे देशों ने कहा कि हाँ ऐसे देश पे हमला हो रहा है, यहाँ पे ऐसे शांति होना चाहिए। अमेरिका ने कर दिया बीटो, मार दबा के पूरा उधिया दे, तुम धुआं कर दो अमेरिका। और अमेरिका जब सऊदी अरब जाता है तो स्वागत में आइए आइए, समझे? हम लोग से क्या उम्मीद करो? हम लोग तो पहले नॉन एलाइजिंग मूवमेंट के गुट निरपेक्ष, इसके हैं गुट निरपेक्ष। और हम आज भी फिलिस्तीन को कहते हैं तुम खुल के सपोर्ट करो कि कश्मीर भारत का है, खुल के कहो कश्मीर भारत का है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, और तुम्हारा गाजा जब तुमको इजराइल धोएगा तो हमको बचाओ। अरे बोलो एक बार कश्मीर किसका है? भारत। हम लोग बोलने को तैयार है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। एक बार फिलिस्तीन बोले कि पाकिस्तान गलत कब्जा किया है कश्मीर पे, कश्मीर को खाली करो, हम लोग खुद बोलेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बोला था कि इजराइल का कब्जा गलत है। एक प्रधानमंत्री ने बोला, अटल बिहारी वाजपेयी ने। सोचिए, ऐसा थोड़ी होता है जी, आप अपने हिसाब से चलेंगे और हमको यहाँ पे हम लोग भी हम लोग से इजराइल कहता है कि जो हमास वाले हैं ना, हमास वाले बड़ी मारा था सब, मिसाइल विसाइल, ये आतंकवादी है सब, इसको बोलिए आतंकवादी है। भारत ने कहा हम क्या बोलेंगे? आपको लगेगा कि भारत ऐसा क्यों बोला? जब अजमल कसाब ताज होटल उड़ा दिया, एवरॉय होटल उड़ा दिया, 26/11 हमले में पूरे भारत को दहला दिया।